देखिए, अभी जो डॉक्यूमेंट हम आपको बताएँगे, उसके बाद कहीं न कहीं फ्री एंड फेयर सरकार की बात की जा रही है। पहले जिस तरह से आईएएस, केएएस अफ़सर बनते थे, यानी कि मंत्रियों की सिफ़ारिश से या किसी के फ़ादर साहब कोई आईएएस या केएएस थे, वो बन जाते थे। और 1990 में एक रिज़ल्ट आया जिसमें ऑलरेडी डिक्लेयर बताया गया, यानी कि एक व्यक्ति जो है ऑलरेडी डिक्लेयर है। एग्ज़ाम हुए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन डिक्लेयर हो चुका है। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पलड़ा झाड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मैं क्लियर हूँ। अब ये क्या क्लियर है, किस तरह क्लियर है, दिलीप जी से बात करेंगे। दिलीप जी, मुझे ये बताइए, ऑलरेडी डिक्लेयर एक बच्चा जब एग्जाम देता है, पढ़ता है, तो रिजल्ट आएगा तो ही पास होगा ना। पहली किस तरह से? सर, आज तक हमने भी पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है, कहीं पे भी पढ़ा है, तो रिजल्ट एक ही दिन डिक्लेयर होता है। उसमें ऑलरेडी तो किसी का डिक्लेयर होता ही नहीं है। ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ही वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और कुछ नहीं था। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप बोले फेयर सरकार है, मैं मान रहा हूँ आपकी फेयर सरकार है, लेकिन आपकी सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, 1990 के बाद जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, वो किस बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है? इन्फ्लुएंस पे, गन पॉइंट पे, या पैसे देके? 1990 में तो एनसी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फारूक अब्दुल्ला थे। जब कहीं ना कहीं कश्मीरी विस्थापितों का भी वहां से भगाया उनको, या आज जिनोसाइड की बात की जा रही है, जिनोसाइड तो है नहीं, लेकिन उसी वक्त में ये जो रिक्रूटमेंट हुई है और उसमें बताया गया ऑलरेडी डिक्लेयर, यानी कि वहां था कोई नहीं ही, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। सर, मैं वही सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ, मैं सरकार की वही आंखें खोलना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इट मीन्स कि वो अपने मेरिट पे डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बिना मेरिट के अपने उसमें डिक्लेयर नहीं हुए हैं। अब आप इन ऐसे अफसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी सुनेंगे, वो आपका कोई दुख दर्द है वो दूर करेंगे? मुझे यही लग रहा है कि जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई है, यहाँ तो गन पॉइंट पे हुई है, ये जो डिक्लेरेशन हुई है यहाँ तो गन पॉइंट पे हुई है, यहाँ इन्फ्लुएंस पे हुई है। आज कौन सी पोस्ट पे है ये व्यक्ति जो ऑलरेडी डिक्लेयर है? सर, आज तो ये बहुत बड़े पोस्ट पे है सर, आज ये बहुत बड़े पोस्ट पे है, ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा विभाग चला रहे हैं हमारे जे.एंड.के सरकार का, ठीक है। अब मैं जे.एंड.के सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर ऐसे लोग हमारे सिस्टम में हैं, ही इज नॉट ओनली द वन, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो इन्फ्लुएंस पे लगे हैं, जो गन पॉइंट पे लगे हैं, जो कैसे भी लगे हैं, ठीक है। उनकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स निकले हैं उनकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, कौन आदमी मेरिट पे आया, कौन नहीं आया है? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक कॉमन आदमी को इंसाफ मिलेगा जब आपके ऐसे ऐसे गुनस बैठे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे? हाउ कैन ए कॉमन पर्सन विल गेट जस्टिस? अब तो केएस भी बंद कर दिया इन्होंने ताकि कोई और बच्चा ना लग पाए। सर, केएस उन्होंने बंद कर दिया, अब ये केएस से आईएएस बन गया, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड केएस, देन बिकेम आईएएस। सर, एक आईएएस बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर। क्या अगर आईएएस आप फैब्रिकेटेड इन चीज़ों पे बन जाओगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारी स्टेट कहाँ जाएगी? देख लीजिए, आईएएस है, केएस है, ऑलरेडी डिक्लेयर, एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ऑलरेडी डिक्लेयर बता दी गई, यानी कि कोई ना कोई या उनके घर का कोई व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठा होगा जिन्होंने उसको डिक्लेयर करना था। और रिजल्ट से पहले ऑलरेडी डिक्लेयर, जब भी ये वीडियो चलेगी आपको ऑलरेडी डिक्लेयर का जो पोर्शन है वो आपको बताया जाएगा और उनका नाम तक हम आपको बताएंगे। दलीप जी से और बात करते हैं जी। सर, मेरा एक फ्रेंड है, ही वॉज अपॉइंटेड एज जज। 3 दिन पहले उसको फोन आ रहा है कि आप कन्फर्म हो गए। 3 दिन पहले उसको फोन आ रहा है कि भाई आप कन्फर्म हो गए, कन्फर्म था वो। 3 दिन के बाद देख रहे हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है। सर, ये जाती नहीं है और क्या है सिस्टम में? ये किसका फोन आया था? ये किसी ने फोन किया होगा, फ्रेंड ने फोन किया होगा, भाई आप कंफर्म हो, ठीक है। उसके बाद उस बंदे को जज की कुर्सी से उतार दिया और आज वो दर की ठोकरें खा रहा है। क्या चीफ जस्टिस के साथ भी ऐसा होता है? चीफ जस्टिस के साथ भी ऐसा होता है? सर, हमारे सिस्टम, हमारे जे.एंड.के में जस्टिस है कहाँ पर? चाहे चीफ जस्टिस हो या कोई भी जस्टिस हो, जस्टिस है कहाँ पर? जस्टिस है कहाँ पर? मैं तो उसी बात पे आ रहा हूँ। खोखला कर दिया इन्होंने। सर, टोटल सिस्टम हमारा खोखला है, टोटल सिस्टम हमारा खोखला है। अभी रिसेंटली मैं अपने होम टाउन विजिट किया था, बंड बना हुआ है, बंड के आगे 2 मीटर और दूसरा बंड बना रहे हैं, उसी काम को दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं।
सर ये हमारा सिस्टम है, जाएंगे कहाँ? सुनवाई कहीं है नहीं, सुनवाई कहीं है नहीं। यानी कि ऊपर से करप्शन नीचे तक हो चुकी है, या नीचे से ऊपर तक बोलूं हो चुकी सर देखो, करप्शन तो रूट्स में है, यहाँ पे करप्शन हमारी रगों में है, ठीक है, वो निकलेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं। चौथे नंबर पर इनका नाम है। और कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट 1990 में बनाई गई थी, जब कश्मीरी हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं कश्मीर से भगाया जा रहा था, जाइए आप निकलिए। अब कौन निकाल रहे थे उस वक्त? सरकार की स्थिति डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, रिजाइन दे दिया, निकल गए। लेकिन उस वक्त एक लिस्ट आती है, इस लिस्ट में जो है ऑलरेडी डिक्लेयर जो है एक व्यक्ति को बताया जाता है, आज वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस वक्त जो जिसकी बात नहीं मान रही, लोगों को मान नहीं रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं इस काले पर्दे के नीचे, जो काली भेड़े बोलते हैं ना पठानिया साहब, ये काली भेड़े आज भी जम्मू कश्मीर में बैठी हुई हैं। चलिए, इन काली भेड़ों को ओपन करना या इनको एक्सपोज करना, ये तो हमारा ही काम है। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।